और बात इस वक्त की बड़ी खबर की आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से जो आतंकी पकड़ा गया उसके बारे में बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि आईएसआई ने उसे ट्रेनिंग दी थी। डीसीपी का कहना है ट्रेनिंग देकर अशरफ को भारत भेजा गया। ठिकाने बदलता रहता था अशरफ और स्लीपिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। दरअसल स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। आतंकी ने भारतीय पासपोर्ट बनवाया था। बांग्लादेश के रास्ते यह आतंकी हिंदुस्तान आया। कई फर्जी दस्तावेज इसने बनाए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अशरफ की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा से हमारे संवाददाता ने बात की। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार आतंकी अशरफ पर उन्होंने कई खुलासे किए, सुनिए। ये भी पता चला है कि ये डायरेक्टली एक पाकिस्तान आईएसआई हैंडलर था, नासिर कोड नेम है ये उसका, वो इसको हैंडल कर रहा था। और ये वेपन जो है इसको किसी टेरर स्ट्राइक को कैरी आउट कराने के लिए या ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए इसको भिजवाए गए थे। सर क्या प्लान करता है टेरर स्ट्राइक्स के फेस्टिव सीजन में? ये प्लानिंग तो थी इनकी, लेकिन एग्जैक्टली क्या इनका वो था वो अभी इनिशियल स्टेज इन्वेस्टिगेशन की, तो अभी हमें क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में। कि नकाब में रह रहा था इस तरह, कितने फॉलोअर्स थे, कहाँ कहाँ पे? देखिए अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स तो मैं नहीं बता सकता आपको कितने थे, लेकिन डेफिनेटली इसने कवर एक पीर मौलाना का ओढ़ा हुआ था। और जैसा मैंने आपको कहा कि कुरान की पवित्र आयतें सुनाकर ये लोगों को ठीक करने का दावा किया करता था, वो इसका कवर था। सर पाकिस्तान में कहाँ से आया था और कब से यहाँ? ये पाकिस्तान में नरोवाल डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ का रहने वाला है और अप्रोक्सीमेटली 2004-05 के आसपास इंडिया आया था। ऐसा कि बड़ा किसमें इन्वॉल्वमेंट है? हाँ, जैसा इसकी बातचीत से पता चला है वो उससे तो लग रहा है कि एक बड़ा कैच है ये। आखिरी चीज सर, ऑडियो में प्रॉब्लम था, एक बार बता दी डिटेल्स की, कहाँ से पकड़ा है, कब से यहाँ पे रहता है? देखिए मैंने कहा कि कल शाम को इसको अरेस्ट किया गया है। ये लक्ष्मी पार्क के एरिया में एक घर में रह रहा था। इसने एक किराए पे मकान लिया हुआ था, पर ये ठिकाने बदल के रहता था। ये एक ठिकाने पे बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता था और ठिकाने बदल दिया करता था। और कल इसी के इंस्टेंस पे दिल्ली की एक जगह से हमने इसकी वेपन्स की रिकवरी की। तो आतंकी की तस्वीर आपने देखी। ये स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था, यानी पाकिस्तान का इशारा मिलते ही हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की तैयारी में था। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुजाता मौजूद है लक्ष्मीनगर में, उस जगह पर जहां ये आतंकी छिपा हुआ था, रह रहा था। और अखिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश के पास चलेंगे, लेकिन पहले सुजाता जरा दर्शकों को अगर आप बता पाए, जिस जगह आप मौजूद हैं यहीं पर यह आतंकी रह रहा था, यानी ये सिर्फ पाकिस्तान से एक इशारा मिलने का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल सोहेल, इस वक्त मैं लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क इलाके में मौजूद हूँ और यहीं पर वो गली है जहाँ से बीती रात को वो गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ अली, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो एक फर्जी नाम से अपने आप को एक फर्जी भारतीय आईडी पर वो रह रहा था। उसने बाकायदा अपना एक पासपोर्ट भी बनाया था। और जो जानकारियाँ हम सुबह से दे रहे थे, अब उस पर औपचारिक मुहर भी लग गई है। डीसीपी स्पेशल सेल ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, डिटेल जानकारी दी है कि वो पाकिस्तान के पंजाब के नरोवाल से आया था और करीब 2004 से ही वो भारत में रह रहा था। 2014 में उसने अपना बाकायदा एक पासपोर्ट बनवा लिया, क्योंकि फर्जी उसको आईडी कार्ड यहाँ का चाहिए था, लोकल का चाहिए था। तो उसने एक भारतीय महिला से शादी भी कर ली और उसके बाद अपना आईडी कार्ड बनाया। उसी फर्जी आईडी कार्ड को दिखा के उसने अपना एक भारतीय पासपोर्ट बना लिया और उसी की मदद से वो 2 अलग अलग देशों की यात्रा भी करके आया। तो पूरी डिटेल उसकी आई है और किस तरह से प्लान किया गया, क्योंकि अगर आप एक जगह पर रहते हैं तो आपकी पहचान उजागर होने का डर रहता है। इसीलिए लगातार ठिकाने बदलता रहा। उसने 5-6 ठिकाने बदले, भारत के अलग अलग हिस्सों में गया। ये भी बताया है प्रमोद कुशवाहा ने कि किस तरह से वो बिहार भी गया था, वहां पे एक आईडी उसने बनवाया। तो लंबी प्लानिंग थी और स्लीपर सेल्स इसी तरह से काम करते हैं। जी सुजाता हमारे साथ बने रहिए। माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। अखिलेश हमारे साथ स्लीपर सेल के ऑफिस से, स्पेशल सेल के ऑफिस से जुड़ रहे हैं और सुजाता वहां मौजूद है जहां ये आतंकी रह रहा था। अखिलेश, जो बात सुजाता बता रही है या आपने अभी बात की डीसीपी को हमने सुना, यानी एक आतंकी पाकिस्तान से आया, हिंदुस्तान में रह रहा था, सारे फर्जी दस्तावेज उसने बनवा लिए थे, उसके पास से AK-47 और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये बता रहा है कि कितनी बड़ी साजिश थी। अब कैसे इस मामले को आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है स्पेशल सेल? देखिए स्पेशल सेल के
को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। एक ऐसा शख्स गिरफ्तार हुआ है जो पाकिस्तान से आने के बाद 10 साल तक इस देश में छिपा रहा। उसके पास दिल्ली में आप देखिए कि जो बरामदगी होती है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। AK-47 हो या पिस्टल हो या हैंड ग्रेनेड हो, ये ऐसी चीजें हैं जो पूरे एक इलाके को तबाही कर सकती हैं, उसको दहला सकती हैं। हम आपको बताते हैं कि स्पेशल सेल के ऑफिस में उसे रखा गया है और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में उसको यहां से लेकर अदालत में ले जाया जाएगा, पेश किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें तो बड़ी बात यही है कि जिस तरह से इसके बारे में पता चल रहा है कि कई राज्यों में यह दौरा कर चुका था, कई राज्यों में इसके कनेक्शन थे, तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था आतंकवाद के नजरिए से देखें तो, क्योंकि इसके पास 10 साल का अनुभव था, हर जगह घूमा हुआ था, हर जगह परिस्थितियों से वाकिफ था। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी समझ लीजिए कि एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि ऐसे ही स्लीपर सेल जो होते हैं बाकी जो आतंकवादी गतिविधियों में नए लोग आते हैं उनको पनाह देते हैं, उनको गाइड करते हैं और उनको आगे का टारगेट देते हैं। अब पुलिस को यह जानना है कि इसका आगे का टारगेट क्या था, क्योंकि पुलिस अभी जांच की बात कर रही है कि त्योहारों का समय है। आपने देखा होगा कि कई साल पहले दिल्ली में त्योहारों के समय ही धमाके हुए थे और ये त्योहारों का समय है। इस समय क्या उसका टारगेट था, किस समय क्या करना था, ये अभी पूछताछ हो रही है। और उसके बाद जब उसको कस्टोडियल इंटरोगेशन में पूछताछ होगी, कोर्ट में जाएंगे, कस्टडी में हिरासत मांगेंगे, उसके बाद पूछताछ करेंगे। उसके